आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम अपने हृदय की भूमि को तैयार करें कि प्रभु के लहू से वो ऐसी तैयार की जाए कि वो वचन जो परमेश्वर हमारे जीवन में बोता है यशायाह 55:11 के अनुसार खाली ना लौटे, परंतु जैसे पौलुस कहता है 10 अध्याय उसके 1 वचन रोमियो में कि भाई मेरे मन की इच्छा ये कि लोग उद्धार पाएं। प्रभु आज हम तेरी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं, तेरी वो आवाज़ जिसमें प्रभु जीवन है, तेरी वो आवाज़ जिसमें प्रभु रोग चंगे हो जाते हैं, तेरी वो आवाज़ जिससे सूखी हड्डियों में प्रभु जान आ जाती है, तेरी वो आवाज़ जिससे 4 दिन के मरे लाजर में प्रभु जीवन मिल जाता है। पिताजी हमें जीवन चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए, वो जिंदगी प्रभु जो तूने प्रभु यूहन्ना 10:10 में कहा है कि वो अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु हमारे वचन के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा किसी को आशीष मिले, तेरी महिमा हो, मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय के विचार यीशु तुझे ग्रहण हो। आमीन। प्लीज बी सीटेड। आज का वचन जो प्रभु ने दिया लास्ट सैटरडे 15 तारीख को जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने इस वचन को सुबह के समय दिया, क्योंकि प्रिय भाइयों बहनों आप जानते कि अंतिम दिनों में रह रहे हैं और परमेश्वर अपना प्रकाशन अपने वचन के अनुसार जैसे 2:28 में लिखा है, जैसे प्रेरितों का काम 2:17-18 में लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा और अपने आत्मा के द्वारा अपने प्रकाशन को खोलेगा। वही वचन आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज का जो विषय है वो है हु विल गो फॉर मी, मेरे लिए कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा, मेरी इच्छा को कौन पूरा करेगा। दिस इज गॉड्स डिजायर, दिस इज गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा कि कौन मेरा काम करेगा, सवाल ही उठता है। प्रिय भाइयों बहनों आज के समय में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा काम कर रहा है, किसी इंसान के द्वारा नहीं। कोई भी, आप भी, मैं भी, कोई भी व्यक्ति जब यीशु मसीह का नाम लेता है तो काम होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से करोगे मैं उसे करूँगा, यूहन्ना 14:14 में लिखा है। तो उसी वचन को आज हम लेके आए हैं। तो आज का जो स्क्रिप्चर रीडिंग है बहुत ही सुंदर है। आप अगर इसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप सोचिए, मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 19, 20, 21 और 22। ये बहुत ही सुंदर पोर्शन है आज के समय के लिए कि जैसे पौलुस ने अपनी मन की इच्छा रखी कि मेरे भाइयों मेरी इच्छा है कि लोग उद्धार पाएं। लेकिन उद्धार लोग कैसे पाएंगे जब तक कि तीमुथियुस की जैसे पौलुस ने अपनी आत्मा में तारीफ की है, आत्मिक बढ़ाई की है। क्या इस प्रकार के आज लोग हैं? क्या इस प्रकार के किसी के लिए कहा जाता है कि सच में ये आपकी शुद्ध मन से आपकी चिंता करता है, ये शुद्ध मन से आंसू के साथ आत्माओं के लिए प्रार्थना करता है? क्या आज ऐसे लोग हैं? क्या सवाल उठता है। तो देखिए क्या लिखता है पौलुस, कहता है मुझ प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति दे। पौलुस अपने सेवक तीमुथियुस को भेज रहा है ताकि उसके द्वारा पौलुस को कलीसिया की सही बात पता लगे, ताकि उसको शांति मिले। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। सुनिए पौलुस तीमुथियुस के लिए क्या कहता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। वंडरफुल लाइफ, कितना सुंदर जीवन है। पौलुस तीमुथियुस के बारे में कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो आत्माओं की शुद्ध मन से चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। आज का जीवन स्वार्थ का है। लोग अपने बारे में सोचते हैं, आत्माओं के बारे में नहीं सोचते, आत्माओं की चिंता नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर का दास यशायाह अपने 6 अध्याय में कहता है कौन मेरी इच्छा पूरी करेगा, कौन मेरी तरफ से जाएगा, कौन लोगों को बचाएगा। और पौलुस के द्वारा कहता है कि भाई मेरे मन की इच्छा है कि लोग आत्मा का उद्धार हो। आगे फिर कहता है 22 में पर उस
उसको तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसे उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। कहता है कि जैसे बच्चे अपने माता पिता की चिंता करते हैं, माता पिता की दुख तकलीफ में सहायता करते हैं, कहता है कि तीमुथियुस ने ठीक ऐसे ही मेरी सहायता की है, मेरे साथ दुख तकलीफ उठाई है, मेरे साथ उसने सुसमाचार कार्य में काम किया है। और यही पुराने नियम में भी देखते हैं और यही बात हम नए नियम में भी देखते हैं। इसका जब निचोड़ निकालते हैं तो परमेश्वर की इच्छा है कि कौन इन अंतिम दिनों में आत्मा बचाने को जाएगा। Who will fulfill my desire? कौन मेरी इच्छा को पूरी करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने इस विशेष संदेश को आज कलीसियाओं के लिए, आपके लिए जितने बैठियां सुन रहे हैं, जितने लोग इसको सुनेंगे इस माध्यम से, उनसे कहना चाहता है कि कौन मेरी इच्छा पूरी करेगा। प्रभु की इच्छा क्या है? परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि मेरी इच्छा ये है कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। पिछले दिनों मेरे पास एक फोन आया, मिस कॉल आते जैसे आप जानते हैं, और बताया कि मिशन कंपाउंड में एक जवान ने सुसाइड कर लिया है। प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर हम परमेश्वर के वचन से दूर रहेंगे, अगर हम लोगों को नहीं बचाएंगे तो वो तो नाश होंगे। यहेजकेल 28 अध्याय पढ़िए, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें जाके आत्मा को बताना है। अगर वो नहीं बताओगे वो तो अपने पाप में मरेगा, लेकिन उसके पाप का बदला मैं तुमसे लूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, जब उसको सुना, मैं जानता हूं वो किसका बेटा था, बहुत दुख हुआ। रात को भी पता लगा जब आत्माएं बिना उद्धार की मर जाती हैं। अगर हम में पवित्र आत्मा है तो प्रिय भाइयों बहनों, अपनों के लिए तो सब रोते हैं, जब अपनों को कोई मर जाता है तो रोते हैं, लेकिन क्या आज लोग उनके लिए जो पाप में मर रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बिना इस संसार चले जाते हैं, उनके लिए कौन रोएगा? कौन आत्माओं के लिए रोएगा? यशायाह यही कहता है कि कौन मेरी तरफ से जाएगा, कौन आत्मा बचाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं तो 18 वचन में लिखा है, आई हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड सेइंग हु शैल आई स्टैंड, किसको मैं भेजूं, whom shall I send and who will go for us? Then I said, Lord, here I am, send me. मैंने एक आवाज सुनी कि मैं किसको भेजूं, कौन मेरी तरफ से जाएगा। यशायाह कहता है, लॉर्ड हियर आई एम स्टैंडिंग, प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। क्या आज आपको प्रभु भेजना चाहता है? जहां भी आप हैं, कम से कम एक आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। कल जब हम उस प्रोग्राम में आए थे, शाम को घर से जब निकले तो मैंने कहा, प्रभु मुझे एक आत्मा चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं, क्योंकि मन की डिजायर जैसे पौलुस की थी, क्या आपकी है कि प्रभु आज हम कलीसिया में जा रहे हैं, आज तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, होने दे तेरा वचन मेरे हृदय में पड़ जाए, ताकि कुलूसियों 2:6-7 कुलूसियों 3:16 मेरे जीवन में इतना उतर जाए कि वो वचन इतना जोर मारे कि मैं आत्मा के लिए जाऊं और प्रभु से कहूं, प्रभु नाउ आई एम रेडी, देख मैं जा रहा हूं, आत्मा को बचाने के लिए जा रहा हूं, मेरे साथ चल। जैसे तूने वचन में मरकुस 16 में लिखा है 20 में कि जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना मुंह खोलते हैं, तो लिखा है आपने यीशु मसीह काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा पूरी हो हमारे जीवन से। प्रिय भाइयों बहनों, ये विशेष संदेश मैं आपको प्रिंट करके आपको सब कुछ दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा है और मुझे पूरा विश्वास है जब इसको आप पढ़ेंगे। मैंने फेसबुक पे भी डाल दिया है, लोगों ने पढ़ा है, बहुतों ने आशीष पाई है। तो हम क्या करें, सवाल उठता है। बच्चे ने कहा कि पास्टर साहब मैं आपके साथ बैठ के कुछ अध्ययन करूंगा। मैंने कहा कराऊंगा बेटा। सवाल ही उठता है कि प्रिय भाई हम क्या करें, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या जिम्मेवारी है। अब समय आ गया है कि हमें लोगों को तैयार करना है, कलीसिया में लोगों को आत्मिक रूप से तैयार करना है। बुद्धि ज्ञान में नहीं, आज के युग में तो हमसे भी ज़्यादा बुद्धि ज्ञान के लोग हैं, उनके बहुत ज्ञान है, उनके पास
वेबसाइट है, वेबसाइट से बहुत कुछ निकाल लेते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों, जब परमेश्वर का वचन, अब याकूब की पत्री पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय जो मैं कह रहा हूं आप जरूर पढ़िएगा। पढ़ेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। याकूब 3 पढ़ेंगे तो उसके 13 से लेकर 18 पढ़ेंगे तो सारे ज्ञान के बारे में लिखा है। लेकिन 18 वचन में लिखा है कि ये ज्ञान वो नहीं है जो संसार से आता है, लेकिन ये ज्ञान वो है जो ऊपर से आता है। और उस ज्ञान की सबसे पहले क्वालिटी होती है कि जो ज्ञान परमेश्वर से मिलता है, जो पवित्र आत्मा से मिलता है, वो पहले पवित्र होता है। और जब आपके जीवन में पवित्रता होगी तो आप आत्माओं के लिए रोएंगे और आप यशायाह की परमेश्वर के वचन की इच्छा पूरी करेंगे कि लॉर्ड हियर आई एम गोइंग, लॉर्ड व्हाट यू हैव गिवन मी आई विल प्रोक्लेम योर वर्ड। जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं तेरा वचन सुनाऊंगा। बस आपको इतना कहना है, प्रभु यीशु मेरे साथ चल। जैसे मरकुस 16:20 में लिखा है, तूने चेलों के साथ मिलकर काम किया, प्रभु तू मेरे साथ काम कर, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। प्रभु मैं यीशु तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरी सहायता कर। तो प्रिय भाई बहनों, आज हमें लोगों को तैयार करना है परमेश्वर के वचन के लिए। और ऐसे हो जाइए आप कि जिसका नाम लिया जाए, आप में कंपटीशन होना चाहिए। और कैसे कि पास्टर इस संडे का मैं बोलूंगा, वो कहे भाई मैं बोलूंगा, उसमें तकरार हो चाहिए। कितने आनंद की बात हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वो 100% शुद्ध और खरा लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जहां अगर आप पढ़ेंगे कि हमें लोगों को इसलिए तैयार करना है क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है। जब आप पहला पत्रस पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय, उसका 9 से लेके आगे पढ़ेंगे 11, तो लिखा है कि तुम चुना हुआ वंश हो, यू आर ए चूजन नेशन फॉर द लॉर्ड। तुम एक परमेश्वर चुना हुआ वंश हो। और आगे कहता है राज्य पदाधिकारी हो, तुम जो हो याजकों का समाज हो। ऐसा नहीं है कि पास्टर खड़ा होके तो वही याजक है। यू ऑल आर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर ने ये दिया है कि आप सबको खड़ा होना है। लेकिन वी हैव टू डू वन थिंग, हमें एक बात करनी है कि हमें आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, हमारे पास जितना भी ज्ञान है, आपका ज्ञान जो ऊपर से आया, मुझे जो ऊपर से है, हम दोनों का जब ज्ञान मिलेगा तो एक नई चीज पैदा होगी, नई बात पैदा होगी। क्यों? क्योंकि वो नया चीज क्या है, सवाल उठता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है, प्रकाशन दिया है। ठीक इसी समय परमेश्वर कह रहा है, तू बता दे वो नया चीज क्या है, वो नई चीज क्या है। वो सही यहाँ पे शुरू हो चुकी है, इस कलीसिया में शुरू हो चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में वो और भी पूरी होगी। आमीन, प्रेज़ गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आप कहेंगे जी वो नई चीज तो बताइए क्या है। आप पढ़िए यशायाह 43 उसके 19 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है देखो मैं एक नई बात करने पर हूं, वो अभी पूरी होगी, क्या तुम उससे अनजानोगे। कहते हैं जो सूखापन जो है कलीसियाओं में, वो सूखापन जो जीवन में, कहता है उसमें नदियां बहा दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने उस प्यासी आत्मा से जो कुएं पे बैठी थी, जिसका जीवन बिल्कुल सूना था, उसको कहा कि अगर ये जल तू पी लेगी तो तू सुनामी बन जाएगी। और वो ऐसी सुनामी बनी कि गई और सबको लेके आ गई। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। प्रभु आपको बनाना चाहता है। अब तो हमारा समय गया, अब आपका समय है, हमें आपको तैयार करना है। आप बोलिए पास्टर जी हमें आपके लिए खड़ा, हमें प्रभु के लिए खड़ा होना है। मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, थोड़ा सा अध्ययन दीजिए। जो भी छोटा मोटा ज्ञान है आपको बांटेंगे, जब दोनों मिल जाएंगे और जब आप खड़े होंगे तो आप नहीं बोलेंगे, परमेश्वर कहेगा कि मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है, तू बोल। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे तो पवित्र शास्त्र बाइबल में आप पढ़ेंगे, एक्सोडस पढ़ेंगे, निर्गमन पढ़ेंगे, तो किस प्रकार से मूसा ने यहोशू को तैयार किया। मूसा ने यहोशू को तैयार किया। आप मोसेस का और जोशुआ का आप कैरेक्टर पढ़िए, किस माहौल में पैदा हुए थे। आपको पता है ना, गुलामी में पैदा हुए थे, दुख तकलीफ में पैदा हुए थे। मोसेस को ऐसे समय पे बचाया गया जब वहां के सारे बच्चों को मार दिया गया था, छोटे बच्चों को। वही मोसेस आगे जा करके परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति हुआ कि परमेश्वर कहते हैं मुझसे ऐसा व्यक्ति संसार में कोई नहीं है नम्रदीन। प्रिय भाइयों बहनों, उसी मौजिस के साथ जब यहोशू तैयार हुआ तो लिखा है कि मौजिस तो टेंट से निकल करके परमेश्वर से बात करता था, लेकिन यहोशू
टेंट में रह करके परमेश्वर से सीखता था। जब आप इस टेंट में हैं, जब इस आत्मिक टैबरनेकल में हैं, जब आप इस मंदिर में हैं, तो व्हेन व्हाट यू आर लिसनिंग एंड व्हाट यू आर लर्निंग, यू हैव टू स्टैंड फॉर गॉड, यू हैव टू फुलफिल डिजायर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ताकि आप कह सके लॉर्ड हियर आई एम गोइंग फॉर योर किंगडम, आई हैव टू एस्टैब्लिश योर किंगडम। आर यू रेडी? सवाल उठता है, आर यू रेडी? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, आर यू रेडी? राइज एंड गो फॉर द लॉर्ड, वी हैव टू गो। आप चाहे घर में हैं, फोन को इस्तेमाल कीजिए, लोगों के लिए फोन पे प्रार्थना कीजिए, कुछ समय निकाल करके ढूंढिए कौन बीमार है, कौन ऐसे व्यक्ति जो परेशान है, पता लगते तुरंत फोन कीजिए। ये मेरा ही काम नहीं है, आपका भी काम है। क्यों? क्योंकि तुम एक याजकों का समाज हो। याजक का काम है प्रार्थना करना, याजक का काम है लोगों के पापों को लेकर के प्रभु के सामने खड़ा होना। साल में एक बार जाता था, लेकिन प्रभु यीशु ने आपको और मुझे उस खून के द्वारा ऐसा तैयार किया है कि जब भी हमें पता लगे हमें उनको प्रभु के सामने ले जाना है। आमीन, प्रभु की धन्यवाद हो। किस प्रकार से फिर दूसरा देखते हैं कि सैमुएल ने जब शाऊल के बाद राजा का चुनाव हो रहा था, परमेश्वर के लिए सेवक चाहिए था, तो ईशे तो अपने बेटों को ला रहा था जो हाइट एंड बॉडी में अच्छे थे। परमेश्वर सैमुएल से कहता है कि इनके हाइट बॉडी को मत देखना, इनकी ऊंचाई को, इनके ज्ञान को मत देखना, क्योंकि मनुष्य तो ऊपर को रूप देखता है परंतु परमेश्वर मन को देखता है। तो सैमुएल कहता है क्या सारे लड़के आ गए, क्या सारे बच्चे आ गए? तो ईशे कहता है नहीं, भी तो एक बच्चा और रह गया। वो कहाँ है? अरे वो भेड़ बकरी चरा रहा है, जंगल में है। उसको लेके आ, उसको लेके आ। और हालेलुया, प्रेज गॉड, कि सैमुएल याजक के द्वारा उस छोटे बालक का, जो छोटा सा था, जिसके गाल से लाली टपकती थी, वो गोफर लिए भेड़ बकरी के चराए के उसमें आया। परमेश्वर ने कहा यही है मेरा जन, यही है मेरा जन, जो पलस्तियों को मारेगा, जो पाप को खत्म करेगा, जो मेरी कौम को बचाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, सैमुएल के द्वारा दाऊद एक तैयार किया गया। फिर तो 13 में लिखा है मुझे एक ऐसा मनुष्य मिला है जो मेरे मन के अनुसार है, जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। वो दाऊद को किस प्रकार से सैमुएल ने तैयार किया। एलिया ने एलीशा को तैयार किया। सुनिए, एलीशा के लिए लिखा है कि वो लोगों के हाथ धोता था। आज कलीसिया में छोटा काम करने के लिए शर्म करते हैं कि हम तो बड़े लोग हैं, हम चर्च में क्यों सीट साफ करेंगे, हम क्यों करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आप जक्कई को देखिए, जब तक जक्कई एक ऊंचाई पे था, अपने आप को ऊंचाई पे रखता था, परमेश्वर यीशु ने कहा था जक्कई अगर तुझे मिलना है तो मेरे जैसे नीचे आ जा। देख मैं भी स्वर्ग छोड़ के जमीन पर आया हूँ, तू भी नीचे आ जा। और वो झट नीचे उतरा, उसके घर में उद्धार आ गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है एलीशा जो था लोगों के हाथ धुलाता था, एक द्वारपाल की तरह सेवा करता था। जब एलिया की संगति में आया, उसके साथ बढ़ता गया, लोगों की बातचीत होती होगी। लेकिन जब समय आया कि एलिया परमेश्वर के साथ उठाने जा रहा है, वो चेहरी हटाने से पहले वो कहता मांग तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा क्या मांगा उसने? आज आप और हम क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं प्रभु हमें बंगला दे दे, ले ले। प्रभु मुझे बच्चे दे दे, ले ले। प्रभु हमें ये दे दे, वो दे। प्रभु सब देखता है और प्रभु सुनने के लिए तैयार रहता है। ये कब कहेगा कि प्रभु जो आत्मा तुझ में है वो आत्मा मुझे दे दे। प्रिय भाइयों बहनों, एलीशा ने क्या कहा? मेरे गुरु, मेरे प्रभु, तुझ में जो आत्मा है उसका डबल पोर्शन मुझे दे दे। हालेलुया। आज से प्रभु के पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूं। मैं पिछले दिनों मैंने लिखा है, सारा मेरे मोबाइल में भी है। मैं जब प्रार्थना कर रहा था करीब 8 बजे, प्रभु ने आवाज़ दी। प्रभु की आवाज़ है। आप कहेंगे क्या सुनते हैं क्या? कोशिश कीजिए सुनने के लिए, तो प्रभु बात करेगा। प्रभु आपसे अभी भी बात कर रहा है। ये मेरी आवाज़ नहीं है, प्रभु की आवाज़ है, परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने एक बहन का नाम बताया कि कौरीना नाम की एक बहन है जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रही है। और मैं नहीं जानता था कौरीना कौन है। मैंने वेबसाइट खोला, अपना फेसबुक पे ढूंढा तो आप जानते हैं कौन निकली? वो मेरे मामू की बेटी निकली, जिसको हम जीनू के नाम से कहते हैं। उसका नाम मुझे नहीं पता था कि बचपन से वो हमारे गोद में खेली है, हम तो उसको जीनू कहते थे और जीनू ही थी।
जब उससे मैंने कहा कि टाइप करके भेजे, जीनू अभी परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको जोएल 2:28-29 के द्वारा, परमेश्वर आपको 2 अध्याय प्रेरितों 17-28 के द्वारा पवित्र आत्मा का दान देता है। मेरे मोबाइल में भी रिकॉर्ड है, उसका मैसेज था। तो उसने क्या किया, विनू भैया मैं इसी विषय के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे आत्मा का दान दे। परमेश्वर नाम बताता है, परमेश्वर ऐसे बताता है क्यों? इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, इसके लिए अपने आप को प्रभु की आत्मा से जोड़ना पड़ता है। बार बार मैंने आपको बताया है, 1 कुरिन्थियों 6:17 में क्या लिखा है, जो परमेश्वर की संगति में रहता है, जो यीशु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा से होगी तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। परमेश्वर कहकर चलो कोई तो है जिसको मैं अपनी बातें बताऊं। परमेश्वर आपसे कह रहा है, कौन मेरे लिए जाएगा, कौन अब मेरी इच्छा को पूरी करेगा, कौन मेरे लिए आत्मा बचाएगा। यहाँ देखते हैं कि एलीशा ने एलिय्याह से आत्मा का दुगना भाग मांगा। आप मांगिए प्रभु से। प्रभु ने तो कहा मांग को तो देखो मैं दूंगा। उसके बाद हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से 11 शिष्यों को तैयार किया। एक ने तो सुसाइड कर लिया था, लेकिन 11 चेलों को जब तैयार किया तो उन 11 चेलों के बारे में आप जानते हैं वो कितने डरे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ उनसे कहा था, प्रेरितों एक साथ पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यीशु ने उनसे कहा उन समय और कालों को मत जानो, जो हो गया तो छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि जो प्रतिज्ञा मैं कह रहा हूं कि उन दिनों में तुम पर एक आत्मा उतारेगा, पर मैं तुम्हें जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को उन्होंने पूरा किया। और पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा है यहाँ पे, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 8वां पद, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे किस प्रकार थे, परमेश्वर की आज्ञा मानी। और लिखा है कि वो उस ऊपरी कोठरी में अपर रूम में प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो गए। यहाँ पे जो परमेश्वर के मैंने कैलकुलेशन किया है, लिखा है कि अपर रूम में 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। सवाल ये उठता है तो उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के 11 चेले भी थे, उन 11 को निकाल दिए। इन 11 लोगों ने 109 को आत्मिक रूप से काउंसलिंग करके इतना तैयार किया कि लिखा है कि एक सबत की दूरी पर वो अपर रूम था। और अगर इसको हम मील में तोलेंगे तो आधे मील के करीब था। आज जब सुबह इस बात पर सोच रहा था तो आधे मील वो कैसे पैदल चल के गए होंगे, काफी दूर होता है। और जब वहां गए तो दे आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड ब्लेसिंग। मैं अक्सर कहता हूं भजन 40 में लिखा है, गुड थिंग्स टू कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। अच्छी चीजें उनको ही मिलती हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार सैल्वेशन इज द ग्रेट मिरेकल इन अवर लाइफ। और परमेश्वर के आत्मा से बढ़कर कोई भी सबसे बड़ा चमत्कार या आशीष नहीं है। यहाँ लिखा है कि इन प्रेरितों ने उन 109 को ऐसा तैयार किया कि पेंतेकुस्त के दिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उनके द्वारा वो काम हो गया कि उन्होंने आवाज सुनी, जैसे यशायाह ने आवाज सुनी कि आई हर्ड अ साउंड, मैंने एक आवाज सुनी कि कौन मेरी ओर से जाएगा, कौन मेरी ओर से उठेगा। और जब आवाज उठी, लोगों ने उस आवाज को सुनने के बाद 2 अध्याय प्रेरितों का काम पढ़िए, लोगों ने गलत बातें करनी शुरू करी। तो लिखा कि पीटर इज द फर्स्ट पर्सन, वो एक ऐसा व्यक्ति है कि जब वो खड़ा हुआ तो उसके साथ सब खड़े हो गए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया में मिरेकल्स कब होते हैं, जब प्रभु का सेवक अगर 24 घंटे के लिए प्रभु की सेवा कर रहा है, आप अगर उसके साथ 15 मिनट 5 मिनट भी अपने हाथ खड़ा करके प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये सेवक जो तूने दिया हमें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमने जान लिया है, जैसे पौलुस ने तीमुथियुस के लिए कहा, तुमने तो परखा है, तुमने तो उसे जाना है। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपने अब तक मुझे नहीं परखा तो परखने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे में कोई कमी दिखाई दीजिए, बताइए मुझे, मैं उसको प्रभु के नाम से दूर करूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु के उसमें और आगे बढ़ना है, ताकि इस एडमंटन में बहुत मिरेकल्स हों, ताकि लोग कहें सच में आज भी प्रभु यीशु मसीह काम करता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इसको और आगे बहुत सुंदर रूप से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यशायाह की सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर अपने वचन में पूरा कर रहा है।
परमेश्वर ने उससे कहा, कौन मेरी ओर से जाएगा? यशायाह ने कहा, मुझको भेज। हमने रोमन्स 10 पढ़ा, उसके 15 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, प्रचारक बिना कौन को सुनेगा? You all are evangelist. If you prepare yourself, if you stand for the Lord's kingdom, you are evangelist. आप याजक हैं, इसको जगाइए, इस आग को अंदर जगाइए और कहिए, प्रभु आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर यू, आई वॉन्ट टू प्रोक्लेम योर वर्ड। मैं तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को जो सुसाइड करने, वो लोग जो बीमार हैं, बिना आशा में, जिसके पास आशा नहीं है, प्रिय भाई बहनों, उनके पास जाइए और कहिए, इफ you are not hopeless if your hope in Jesus Christ, because Jesus is our hope. If you are God's property, we are safe in the hands of the Lord. अगर हम परमेश्वर के बेटे या बेटी हैं तो उसके हाथों में सुरक्षित हैं। हम सेवकों को कलीसिया में लोगों को तैयार करना है ताकि परमेश्वर का वचन हमारे द्वारा फैले। कितनी सुंदर बात हम पौलुस के द्वारा सुनते हैं जो उसने तीमुथियुस के द्वारा की, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई व्यक्ति नहीं है। प्रभु मनुष्य ढूंढ रहा है, प्रभु आपको ढूंढ रहा है, आपको ढूंढ रहा है, आपसे कह रहा है कि खड़ा हो जाए। मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। जब तू अपने आप को दे देगा तो सब कुछ हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये जो वचन दिया है, जो आपको दिया जाएगा, इसको पढ़ना और प्रार्थना करना और कहना, प्रभु यीशु मसीह तू मेरी सहायता कर। मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास समझ नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह जब यिर्मयाह से तूने बात की तो यिर्मयाह ने कहा था, मैं तो लड़का हूँ, मुझको तो बोलना भी नहीं आता। तो जैसे तूने उससे कहा था कि मत कह तू लड़का है, मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाला है। तो आप प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे याकूब में जैसे 3 में पढ़ा कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। 8 बातें लिखिए प्रिय भाइयों, जरूर पढ़िएगा। याकूब 3 चैप्टर आप जरूर पढ़िए, जो आगे तक लिखा, किस प्रकार से वो बुद्धि 13 से लेकर 18 तक पढ़िए, किस प्रकार से उस बुद्धि और ज्ञान की 2 बातें बताइए। संसार का ज्ञान से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके पास अगर परमेश्वर का ज्ञान आ गया, विल बी मोर देन कॉन्कर्ड, तुम जैवन से भी बढ़ जाओगे। परमेश्वर ने हमें इसलिए संसार में रखा है कि प्रभु हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है। हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, संसार के लोग 3rd वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रिय भाई हमें डरने की बात नहीं है। मत्ती 24 मरकुस 13 पढ़ लेना, ये अंतिम दिनों की निशानी है। इसलिए अंतिम दिनों में प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा, कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरी इच्छा पूरी करेगा? है कोई जो कहे, प्रभु हियर आई एम स्टैंडिंग, सेंड मी, प्रभु मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे भेज के मैं तेरे कार्य को करना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह से जैसे एलीशा ने डबल पोर्शन मांगा, आज से ही प्रार्थना कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्टल का पवित्र आत्मा नहीं है, ये यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, वो जा रहा है, कहता वही आत्मा जिससे मैं पैदा होता उससे ही तुम्हें पैदा करूंगा, उसी से मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। वही आत्मा होगा तुम्हारे पास, ऐसा हो जाएगा कि वो जो पतरस डर कर भाग गया था, वो पतरस जिसने 3 बार इनकार किया था, आप उसके समान खड़े होकर के लोग कहेंगे, हे भाइयों हम नशे में नहीं हैं, ये तो अभी दिन ही चढ़ा है, ये तो उस आत्मा का काम है जो योएल के द्वारा कहा गया था कि अंत के दिनों में मैं अपने बच्चों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। मांगिए, मांगने से बढ़कर प्रभु देता है। आज प्रभु ऐसे सेवक ढूंढ रहा है, ऐसे याजक ढूंढ रहा है। ये गीत बहुत साल पहले प्रभु ने मेरे को दिया था। आप अगर पहला शमूएल 2-3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे एलिया का और एली के बच्चों का वर्णन है। इसमें आपको बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखेगी। प्रभु ने वहीं से सिखाया कि एली के बेटे सेवा में थे लेकिन सेवक नहीं थे। आज बहुत से लोग सेवा में हैं, वो सेवक नहीं है। पौलुस ने ऐसे लोगों के लिए कहा है, पैसे के लिए, पेट के लिए, भोजन के लिए परमेश्वर का काम मत बिगाड़ो, मत बिगाड़ो। और एलिया के लिए लिखा है कि एलिया ने परमेश्वर से ज्यादा लोगों को खुश किया, लेकिन प्रभु का दास
पौलुस गलतियों 1:10 में कहता है कि यदि मैंने मनुष्य को खुश किया होता तो मैं परमेश्वर का सेवक नहीं होता। प्रिय भाइयों, डोंट ट्राई टू प्लीज द मैन और वुमेन और द पीपल। किसी को खुश करने की कोशिश मत करिए। फ्रॉम दिस डे ट्राई टू प्लीज गॉड। We have to be acceptable in the sight of God। हमें परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बनना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसे वो ज्ञान और बुद्धि देता है। आज से ही आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह, एक्सोडस 28:3 में लिखा है, यीशु मसीह 28:31-3 में लिखा है एक्सोडस में। प्रभु यीशु मसीह याकूब 1:5 में लिखा है कि वो ज्ञान, वो बुद्धि जिसके लिए आपने याकूब 3:18 में कह दिया, वो पवित्र ज्ञान, वो समझने का ज्ञान, आत्मा बचाने का ज्ञान, वो ज्ञान जो कलीसिया की चिंता करता है, वो ज्ञान जब आत्मा के लिए होता है, वो ज्ञान पवित्र आत्मा का ज्ञान दे दीजिए, ताकि मैं भी रोमन 8:26 के अनुसार आत्मा में लोगों के लिए प्रार्थना करूं और मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन। मैं प्रभु के धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जो वचन दिया है आपके लिए और मेरे लिए कि मुझे और आपको तैयार करना है, मुझे आपके लिए प्रार्थना करनी है। आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, आप सबसे मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर हगे 2:19 के द्वारा कहता है, फ्रॉम दिस डे आई विल ब्लेस यू। मैं आज से तुम्हें आशीष दूंगा। कौन सी आशीष? वो आशीष जो एलिशा ने मांग ली, वो आशीष जो दाऊद को मिल गई, वो आशीष जो प्रभु सुलेमान को मिल गई, वो ज्ञान की आत्मा की आशीष मिल गई। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपको आज कह रहा है, क्या तू मेरी इच्छा पूरी का? क्या तू मेरी तरफ से जाएगा? आज तूने इस वचन को सुना है कि कौन मेरी तरफ से जाएगा, कौन आत्मा बचाएगा। तो प्रिय भाई बहनों, वो जो गीत प्रभु ने दिया था, जो एलिया के बेटों से मिला मुझे, अब नहीं वो दास यीशु के स्तिफनुस और पौलुस से, अब नहीं वो दास यीशु के स्तिफनुस और पौलुस से। दास बनो तुम ऐसे यीशु के, दास बनो तुम ऐसे यीशु के, जो बचाए आत्मा। कौन करे आराधना, कौन करेगा प्रार्थना, सबके तन मन जग को प्यारे, कौन बचाएगा आत्मा। आइए हम प्रार्थना करें। अपने सर को झुकाएं और 1 मिनट सोचें, क्या मैं संसार में तो नहीं खो गया? क्या मैंने अपने आप को इतना व्यस्त तो नहीं कर दिया कि मेरे को यीशु मसीह की आवाज़ सुनने का समय नहीं मिल रहा? प्रभु यीशु मुझसे आज कह रहा है, अपनी आत्मा के द्वारा मेरी तरफ से कौन जाएगा? कौन मेरी इच्छा पूरी करेगा? कौन उन आत्मा को बचाएगा जो बिना उद्धार के मर रहे हैं? लोग सुसाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सुसाइड करने का प्लान कर लिया है। मेरे भाई या बहन, अगर आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, यीशु आपसे कहना चाहता है, प्रभु आपसे प्रार्थना है, ये जितने लोग आज आपका वचन सुन रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, ट्राई टू हियर जीसस। यीशु की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। आप केवल प्रभु से इतना कीजिए कि प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान अपने लहू से धोके मुझे शुद्ध कर दे, ताकि मैं तेरे लिए खड़ा हो सकूं, ताकि मैं कह सकूं, यीशु मैं यहाँ हूँ, मैं तेरे लिए काम करूँगा या करूँगी। बीमारों के लिए प्रार्थना करूँगी, अपने फ़ोन का इस्तेमाल करूँगा या करूँगी। पता लगूंगा कि कौन बीमार है, कौन निराशा में है, मैं उनसे बात करूँगी। प्रिय प्रभु, हर एक सुनने वाले भाई और बहनों को आशीष दीजिए। आज के इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, क्योंकि तूने कहा है कि कौन मेरी ओर से जाएगा, कौन आत्माएं बचाएगा। पिता, हर एक सुनने वाले भाई को आशीष दे, हर एक बहन को आशीष दे, अपनी महिमा उनके जीवन से ले, ताकि हम कह सकें प्रभु, अब हम संसार के जैसे नहीं,
हम तेरे जैसे बनना चाहते हैं। हम पौलुस की प्रार्थना का आदर करते हैं जो उसने गलती 4:19 में कहा है कि जब तक तुम में मसीह का रूप नहीं बन जाए मुझे बहुत पेन होता है। प्रभु हम अपने जीवन से तुझे दिखाना चाहते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, हर एक को आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है और मेरी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की इस आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहिए ताकि परमेश्वर का नाम आपके द्वारा हो। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।